हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कटोरी ब्लाउज़। तो उसमें हमें जो कटोरी रहती है वो चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगी, सेम नहीं रहेगी। और कटोरी में हमें कितना इंच प्लस करना है और जो हमारा योक पार्ट रहता है वो कितने इंच पर मार्क करना है और बेल्ट की मार्किंग कितने इंच पर करनी है वो हम आज के क्लास में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कटोरी ब्लाउज़ बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर भी बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर ये कटोरी ब्लाउज़ का यहाँ पर मेज़रमेंट है। तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 और रेडी शोल्डर 2 इंच का है और जो लेंथ रहेगी वो 15.5 की है और चेस्ट है 38, वेस्ट है 33 और शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 और अपेक्स टू अपेक्स है 6 इंच और फ्रंट का जो नेक है वो 6 इंच का है और जो बैक का जो बेल्ट रहेगा वो 3 इंच का है। अब यहाँ पर ये बैक पार्ट का है तो सबसे पहले हम बैक पार्ट का देखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ड्राइंग की है। तो पहला ही यहाँ पर नेक का शेप। तो नेक का शेप यहाँ पर ड्राइंग में कौन सा है, राउंड। तो राउंड नेक हमें यहाँ पर ड्रॉ कर देना है और जो नेक डिप रहेगा वो कितना रहेगा, तो नेक डिप है यहाँ पर जो बैक का बेल्ट है वो 3 इंच का है। तो जो हमारी 15 इंच है 15.5 उसमें से हमें 3 इंच माइनस कर देना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर 12.5 ये नेक डिप हो गया यहाँ पर। अब रेडी शोल्डर कितना है, तो रेडी शोल्डर हमारा यहाँ पर 2 इंच का है। तो रेडी शोल्डर 2 इंच यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर हमें यहाँ पर फ्रंट का भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेक का शेप है वो राउंड नेक है तो हमें यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। और जो नेक डिप है तो यहाँ पर जो फ्रंट का जो नेक डिप है वो 6 इंच का है तो हमें यहाँ पर लिख लेना है और रेडी शोल्डर 2 इंच का है तो वो भी लिख लेना है। अब हमें यहाँ पर सूत्र लेना रहेगा। तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 और मिला हुआ शोल्डर यहाँ पर कितना लेना है, तो यहाँ पर हमें रेडी शोल्डर वाले चार्ट में देखना है। तो वो हमें कौन सा वाला देखना है, जो 2 इंच वाला रेडी शोल्डर चार्ट है वो हमें देखना है। अब यहाँ पर मैंने 2.5 का रेडी शोल्डर चार्ट ले लिया है। तो यहाँ पर नेक का शेप राउंड है तो यहाँ पर नेक पैटर्न हमें राउंड नेक देखना है और नेक डिप 12.5 ही चाहिए। तो यहाँ पर नेक डिप लिखा तो 12 से यहाँ पर प्लस है तो हमें इस वाले लाइन में देखना है और रेडी शोल्डर 2 इंच का है तो यहाँ पर रेडी शोल्डर लिखा है तो 2 इंच इसमें आएगा। तो नीचे से हमें इस वाले लाइन देखनी है ना ऊपर से, तो हमारा यहाँ पर आएगा -3.50 और फिर डिवाइड 2 करना है। अब हमें यहाँ पर फ्रंट का भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी नेक का शेप राउंड है तो हमें इस वाले लाइन देखनी है और नेक डिप 6 इंच का है तो हमें नेक डिप वाले लाइन में 5.5 से 6.5 यहाँ पर 6.5 तो 7, तो हमें इस वाले लाइन में देखना है जो हमारा फर्स्ट वाला 6 इंच आएगा तो हमें इसी वाले लाइन में देखना है। तो हमें यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 माइनस मिला हुआ शोल्डर रहेगा 2 डिवाइड 2 करना है। तो हमें यहाँ पर जो आंसर मिलेगा वो लिख लेना है। तो यहाँ पर पहले हम बैक पार्ट का देख ले। तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 माइनस जो मिला हुआ शोल्डर रहेगा 3.50 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.5। अब हम फ्रंट पार्ट का भी यहाँ पर सूत्र यहाँ पर ले लेंगे। तो 14.5 माइनस फ्रंट पार्ट में कितना है -2 इंच डिवाइड 2, तो फ्रंट का आएगा रेडी शोल्डर 6.25। तो ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट का। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पेपर लिया है। अगर आपको ब्लाउज अच्छे से बनाना नहीं है तो आप सबसे पहले पेपर पर कटिंग करिए, फिर उसके बाद आप फैब्रिक पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद फुल शोल्डर जितना भी आपका रहेगा उसका हाफ करना है। तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5 तो उसका हाफ करेंगे तो इस तरीके से आंसर रहेगा 7.25। तो यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से 2.5 पर मार्क करना है। अब इस वाले लाइन को 2.5 तक जॉइंट कर देना है
तरीके से। अब हमें यहाँ पर आर्म होल लेना है। तो आर्म होल हम कैसे निकालेंगे, तो ये चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगा डीप नेक का। तो यहाँ पर जो चेस्ट है वो 38 है, तो यहाँ पर चेस्ट आएगी 32 से 44.75, तो इसमें आएगी 38। यहाँ पर जो आर्म होल का सूत्र है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.50। तो यहाँ पर चेस्ट है 38 डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.8 इंच आर्म होल। तो अब हम यहाँ पर 6.8 इंच, तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस, तो बैक में हमने कितना शोल्डर माइनस किया था, फुल शोल्डर में से 3.50 इंच माइनस किया था, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.5 इंच। और चेस्ट लाइन पर भी हमें 5.5 इंच पर ही मार्क करना है और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उतना हमें यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। तो एजी टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से लेंथ की मार्किंग करनी है। तो आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी, तो मेरी यहाँ 15.5 है तो 16.5 पर मार्क करेंगे इस तरीके से और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर 38 का फोर्थ भाग होगा, 38 का जो फोर्थ भाग होगा 9.5। तो यहाँ पर मार्क करेंगे और 1.5 मार्जिन के लिए लेना है हमें। अब हमें यहाँ पर 1.5 लेना है मार्जिन के लिए इस तरीके से। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से एजी टेप का सेंटर इस तरीके से लेना है, सेंटर पे एक मार्क करना है और यहाँ पर शेप देना है आर्म होल का। तो अब हमें यहाँ पर शेप देना है, तो इस तरीके से सीपर को रख देना है। इस तरीके से शेप देना है। अब यहाँ पर वेस्ट का फोर्थ भाग होगा, वेस्ट है यहाँ पर 33, तो उसका जो फोर्थ भाग होगा 8.25। और यहाँ से 1 इंच हमें टक्स के लिए लेना है और यहाँ पर 1.5 मार्जिन के लिए। तो अभी साइड फिटिंग वाली लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट रखना है और फिटिंग वाली ही लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट रख देना है। अब यहाँ पर रेडियस डॉलर कितना है, तो रेडियस डॉलर 2 इंच है, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है, तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। तो अब ये जो हमारा नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा, तो यहाँ पर हमें हाफ इंच माइनस कर देना है यहाँ से। तो ये हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब इतना कंप्लीट करने के बाद जो हमारे यहाँ से माइनस होगा वो फ्रंट पार्ट रख कर यहाँ से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से फुल शोल्डर का हाफ करना है, तो फुल शोल्डर 14.5 है, तो उसका हाफ आएगा 7.25। और यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है, ये सभी साइज़ के लिए सेम ही रहेगा। और यहाँ से 2.5 इस वाले लाइन को हमें 2.5 तक मिलाना है। अब यहाँ पर जो आर्म होल रहेगा वो तो हमारा नेक दोनों डीप है, तो यहाँ पर जो सूत्र रहेगा आर्म होल का वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर 6.8 इंच पर हम मार्क करेंगे, तो यहाँ पर आएगा। अब ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। तो अब हमें यहाँ पर
फुल शोल्डर में से हमें यहाँ पर माइनस करना है, तो फुल शोल्डर 14.5 है, तो हमने यहाँ पर माइनस किया है 2 इंच, तो यहाँ पर आ गया 6.25 शोल्डर। तो चेस्ट लाइन पर भी हमें उतना ही मार्क कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पर गैप कितना है, यहाँ पर गैप है 0.75, तो हम यहाँ पर भी 0.75 पर मार्क करेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो आपको यहाँ पर जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। मेरी यहाँ पर लेंथ है 15.5, तो 16.5 पर हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर चेस्ट में हमें यहाँ पर फ्रंट में लूजिंग कितनी देनी है, तो चेस्ट में हमें सिर्फ फ्रंट में ही यहाँ पर लूजिंग देनी है 2 इंच की। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसमें 2 इंच की यहाँ पर लूजिंग देनी है, तो 38 इसमें मैंने 2 इंच की लूजिंग दी है। फिर उसको डिवाइड 4 करना है, तो मुझे यहाँ पर मिल गया 10 इंच और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। तो अब यहाँ पर 1.5 की हमें लूजिंग देनी है, तो ये यहाँ पर आएगी। अब यहाँ से यहाँ तक का हम सेंटर लेंगे, तो इस टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और 0.25 अंदर की तरफ आएंगे। फिर यहाँ से क्रॉस में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है और यहाँ पर हम 0.75 पर मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर लेना है 2 इंच का, तो 2 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर नेक की मार्किंग करनी है, तो जो फ्रंट का नेक है वो 6 इंच है, तो यहाँ पर आएगा। और शोल्डर टू अपेक्स है 9.5, तो हमें उसमें हाफ इंच प्लस करना है, तो 10 इंच पर मार्क करेंगे, तो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जो नेक की विड्थ है वो कितनी है, तो यहाँ पर 3.25 है, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस कर देंगे, 3.5 पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से एक बॉक्स बना देना है। इस तरीके से फिर यहाँ पर हमें राउंड शेप इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स है 6 इंच, उसका हम हाफ करेंगे, तो हमें यहाँ पर 6 इंच का हम यहाँ पर हाफ करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3 इंच। तो 3 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। अब हमें यहाँ पर बेल्ट रेडी कितना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर बेल्ट रेडी चाहिए 2.5 इंच का, तो हमें हाफ इंच प्लस कर देंगे, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें यहाँ पर वेस्ट का 4th भाग लेना है। वेस्ट है यहाँ पर 33, तो उसका 4th भाग होगा 8.25 और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। फिर साइड फिटिंग वाली लाइन को हमें यहाँ पर मिलाना है, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर साइड से हमें यहाँ पर मार्क करना है 2.5 पर और यहाँ से भी 2.5 पर मार्क करेंगे और यहाँ से 33 यहाँ पर 35 से प्लस रहेगा, तो हमें यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से 1 इंच। तो अब हमें यहाँ से इस तरीके से हमें यहाँ पर
कटोरी की मार्किंग करनी है। अब हमें यहाँ से शेप देना है कटोरी का इस तरीके से, और यहाँ पर जो शोल्डर अपेक्स टू अपेक्स है, शोल्डर टू अपेक्स है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। अब यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर जाना है और यहाँ से इस तरीके से शेप देना है हमें। अब यहाँ से हमें 0.25 मार्क करना है दोनों तरफ से, और इस वाली लाइन को हमें इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट करना है। अब ये वाला टक्स हमारा कितना है उसको भी हमें चेक करना है। तो ये है 7.75, तो यहाँ पर भी तो ये हमारा परफेक्ट दोनों आ रहा है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर आर्म होल में भी टक्स लेना, तो ये यहाँ पर हमें टक्स लेना है 1.25 का, और 1.25 का हम यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा हाफ और एक लाइन। तो अब हमें यहाँ से गैप कितना रखना है, तो हमें यहाँ पर गैप रखना है 1.5, तो ये यहाँ पर आएगा, सॉरी 2.5, तो ये यहाँ पर आएगा। इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे से इसकी मार्किंग करनी है, तो ये यहाँ पर आएगा। अब हमें इस वाले लाइन को चेक करना है कि हमारी कितनी लाइन आ रहते हैं 3.5, तो हमारी दूसरी लाइन जो रहेगी वो भी 3.5 की आनी चाहिए, तो ये यहाँ पर आ रही है। तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है, और यहाँ से हमें इस तरीके से ये जो हमारा सेंटर है, तो इसी वाले लाइन में हमें यहाँ पर भी स्ट्रेट स्केल को रखना है, और यहाँ पर हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नया आर्म होल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये जो हमारा रहेगा ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ तक का, और यहाँ से ये माइनस होगा, और यहाँ से ये, अब हमें यहाँ पर इस वाले लाइन को चेक करेंगे, तो ये है 6 इंच, और यहाँ पर हम चेक करेंगे तो ये है 8.75, तो हम बैक पार्ट के ऊपर भी उतना मार्क करेंगे। तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है, और यहाँ से 8.75, तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है, और यहाँ से यहाँ पर। तो अब यहाँ पर गैप कितना रहेगा, तो यहाँ पर जो हमारा गैप रहेगा वो हाफ इंच का रहेगा। तो आप यहाँ पर हाफ इंच भी कर सकते हैं या फिर 0.25 भी प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर जो रेडियस 2 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस कर देना है, तो 3 इंच पर मैंने मार्क किया है। तो यहाँ पर जो नेक की विड्थ रहेगी वो यहाँ पर है 2.5, तो यहाँ पर हमें 2.5 के, तो यहाँ पर जो बैक का बेल्ट है वो 2 इंच का है, तो उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है, तो 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। इस तरीके से। तो यहाँ पर जो 2.5 है विड्थ, उसमें हमें
हाफ इंच प्लस कर देना है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूँगी और यहाँ से इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है राउंड नेक। तो अब यहाँ पर हमने 1 इंच का टक्स लिया था, तो हम यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम अब 3 इंच पे रख सकते हैं यहाँ तक। तो हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से दोनों तरफ से हाफ इंच पर मार्क करेंगे। तो अब यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा ऊपर की साइड से। तो ये हमारा यहाँ से माइनस हो जाएगा और यहाँ से हमें नया आर्म होल इस तरीके से, नई आर्म होल की हमें इस तरीके से ड्राइंग करनी है। तो ये हमारा ये आर्म होल यहाँ पर जॉइंट होगा, तो यहाँ से ये हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ से ये वाला टक्स और यहाँ से ये भी हमारा माइनस हो जाएगा नीचे की साइड से। तो ये हमारा इतना माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कटोरी ब्लाउज़ बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर भी बना सकते हैं।